नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड में 5वें लेसन जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज जैसा कि पिछली 1-2 वीडियो से हम लोग भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। खनिजों की श्रृंखला चल रही है और जिसके अंतर्गत आज हम लोग लौह खनिजों के अंतर्गत मैग्नीज, सबसे पहले मैग्नीज का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में फिर और अन्य खनिजों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैग्नीज। तो आइए मैग्नीज के बारे में देखा जाए। मैग्नीज एक महत्वपूर्ण लौह धातु है। यह लोहे का पूरक है। मैग्नीज जो है वह लोहे का पूरक है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में 6वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 6वां स्थान रखता है। मैग्नीज का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? मैग्नीज जो है एक महत्वपूर्ण लौह धातु है। इसका उपयोग मेनली जो है इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहे को कठोरता प्रदान करने में किया जाता है। तो ये देख लेते हैं कि मैग्नीज का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग इस्पात बनाने में, सूखी बैटरियां या शुष्क बैटरियां बनाने में, इसके अलावा सूखी बैटरियों के बाद में पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट के बाद में कीटनाशक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक के बाद में दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दवाएं, इसके अलावा इसका उपयोग वार्निश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग फोटोग्राफी में आदि ऐसे करके विभिन्न कार्यों में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है और मैग्नीज के उत्पादन में भारत विश्व में 6वां स्थान रखता है। आइए देखते हैं कि मैग्नीज का उत्पादन भारत में कहां से होता है या मैग्नीज का वितरण भारत में कैसा है। तो मैग्नीज भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य मिलकर के भारत के 77% मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक ये भारत के 11% मैग्नीज का उत्पादन करता है। इसके बाद में कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ये भारत के 10% मैग्नीज का उत्पादन करता है। शेष बचे 2% या 3% मैग्नीज का उत्पादन जो है वह और राज्य करते हैं। तो ये जानकारी रही मैग्नीज के बारे में। अब आइए मैग्नीज के बाद हम लोग शुरू करते हैं
किताब में मैंगनीज के उत्पादन से संबंधित पाई चार्ट बना रखा है, उसका अवलोकन करके आप किस राज्य का कितना योगदान है मैंगनीज के उत्पादन में, उसको आप लोग किताब से देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग लौह धातु श्रृंखला के बाद में अब हम लोग अलौह धातु के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। किसके बारे में? अलौह खनिज या खनिज। तो देखिए अलौह खनिज के अंतर्गत जो प्रमुख खनिजें हैं वो हैं तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि। ये अलौह खनिजें हैं। ये खनिजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इन खनिजों का अधिकतर उपयोग धातु शोधन, इसके अलावा विद्युत और इंजीनियरिंग कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और इनके उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब कि ये खनिज भारत में बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। इन खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति जो है वह संतोषजनक नहीं है। तो आइए अलौह खनिजों के बारे में हम लोग तांबा और बॉक्साइट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? तांबा और बॉक्साइट। तो सबसे पहले तांबा यानी कि कॉपर। देखिए तांबा का उपयोग भारत में कोई नई बात नहीं है। तांबा का उपयोग भारत में प्रागैतिहासिक काल से होता चला आ रहा है और तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है। कैसी धातु है? महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग चूंकि इससे होता क्या है कि तांबे को अगर टिन के साथ मिक्स किया जाए, तांबे को टिन के साथ मिक्स करने पर कांसा प्राप्त होता है। क्या बनता है? कांसा। अगर इसको जस्ते के साथ मिक्स किया जाए तो पीतल तैयार होता है। तो टिन से ये सब धातुएं या मिश्र धातुएं तैयार होती हैं। इस और इन सब का क्या क्या उपयोग होता है, इन सब से हम लोग कुछ परिचित हैं। इसलिए तांबा जो है एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग जो क्योंकि तांबा जो होता है यह विद्युत आघातवर्ध होता है, साथ ही विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए इसका उपयोग जो है विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि बर्तन बनाने में, जैसे कि बिजली के तार बनाने में या और बिजली के उपकरणों को बनाने में। साथ ही इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में अपने यहाँ तांबे के सिक्के भी, प्राचीन काल और मध्यकाल में अपने यहाँ तांबे के सिक्के भी प्रयोग में लाए जाते थे। देखिए तांबा जो है एक कीटाणुनाशक है, इसलिए इसका उपयोग जो है जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि तांबे का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है या तांबा भारत से कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो तांबा जो भारत में प्राप्त किया जाता है उसमें पहला जो है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, मध्य प्रदेश के बालाघाट से देश का 52% तांबा प्राप्त किया जाता है। एक चीज और जान लें कि तांबे के उत्पादन की दृष्टि से भारत की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। तांबा भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो तांबा पाया जाता है उसमें से बालाघाट से, मध्य प्रदेश के बालाघाट से 52% तांबा प्राप्त होता है। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम जिले से, झारखंड के सिंहभूम
सिंहभूम जिले से तांबे का खनन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी नामक खदान से आस्थान से भी तांबे का खनन किया जाता है या तांबा प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग बॉक्साइट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बॉक्साइट के उपयोग और उसके उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। हालांकि एल्युमिनियम जो है और भी अयस्कों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम जो है वह बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट का निर्माण एल्युमिनियम युक्त चट्टानों के विघटन के फलस्वरूप निर्मित अयस्कों से होता है। क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है और एल्युमिनियम जो है वह लोहे की भांति कठोर, चमकदार, साथ ही विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक और साथ ही हल्का होने की वजह से इसका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि एल्युमिनियम का उपयोग या बॉक्साइट का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो चूंकि ताप एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण इससे जो है बिजली के तार, एल्युमिनियम का उपयोग बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, इसके अलावा चूंकि मजबूत एवं हल्का होता है इसलिए इसका उपयोग जलयान और वायुयान बनाने में भी किया जाता है। और आज के समय में इसका उपयोग जो है वह फर्नीचर के कार्यों में भी किया जाने लगा है, जैसे कि दरवाजे, खिड़की आदि बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग किया जा रहा है। जिससे कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्नीचर जो है अधिकतर लकड़ी के तैयार किए जाते हैं और लकड़ी को प्राप्त करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। तो पेड़ों के विकल्प के रूप में पेड़ों को ना काटा जाए, पेड़ों का संरक्षण किया जाए, क्योंकि पेड़ों के संरक्षण से पर्यावरण का संरक्षण होगा। इसलिए एल्युमिनियम जो है पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से एक अच्छा विकल्प बन करके उभरा है। तो एल्युमिनियम के इन सब उपयोगों को देखते हुए बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण खनिज बन जाता है। आइए देखते हैं कि बॉक्साइट भारत के किन किन राज्यों से कहां से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, बॉक्साइट जो है वह भारत के, देखिए बॉक्साइट मुख्य रूप से भारत के अमरकंटक मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही कटनी, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इसके अलावा मैकाल पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। अगर राज्य वाइज बॉक्साइट के उत्पादन से देखा जाए राज्यों के हिसाब से, तो उड़ीसा देश का 49%, गुजरात 24%, इसके बाद में झारखंड, %, इसके बाद में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 8%, महाराष्ट्र 8% आदि राज्य बॉक्साइट उत्पादन करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।